नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब्स अपडेट में। आज का अपडेट है ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईएसएससी 2025 की तरफ से। सबसे पहले देखिए ईएमआरएस का मतलब क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, किस पे स्टैंड करती है। देखिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर जो वैकेंसी आई है, देखिए कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की वैकेंसी रहेंगी। वीडियो को फुल देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए इंडेक्स, देखिए इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे आपको। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेन आपको जो है नोटिफिकेशन बताएंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी पेबल फॉर ईएसएससी 2025 नॉन रिफंडेबल, यानी कि ये फीस जो है आपकी एग्जाम के बाद रिफंड नहीं होगी। फी कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग fee. Application fee is not applicable for female SC, ST and PWD candidate. Processing fee is applicable for all mandatory। और जीएसटी भी आपका जो है लगेगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, यूपीआई और गूगल पे के द्वारा, फोन पे, अदर्स यूपीआई के द्वारा। समरी ऑफ फीस एज अंडर दी गई है। देखिए फॉर फीमेल SC, ST एंड PWD कैंडिडेट प्रिंसिपल फी एप्लीकेशन फी 0 है, प्रोसेसिंग फीस 500 रहेगी, टोटल 500। पीजीटी एंड टीजीटी की एप्लीकेशन फी 0 है, प्रोसेसिंग फी 500 और टोटल फीस 500। नॉन टीचिंग स्टाफ की 0, प्रोसेसिंग फी 500, टोटल जो है 500। फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC, ST एंड PWD कैंडिडेट प्रिंसिपल की 2000 रहेगी, प्रोसेसिंग फीस 500, टोटल जो मिला के 2500 रहेगी। पीजीटी एंड टीजीटी 1500 फीस रहेगी, प्रोसेसिंग फीस 500 और टोटल जो है 2000 रहेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ 1000 रुपया, प्रोसेसिंग फीस 500, टोटल जो है 1500 रहेगी। मेन अपडेट बताएंगे आपको क्या है, या वीडियो ताकि जो ज्यादा लंबा ना हो। अब ये देखिए चैप्टर 3 में क्या है, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम का पैटर्न जो है किस तरह होता है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या है। पोस्ट देखिए प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट के लिए वैकेंसी 225, पीजीटी 1460, टीजीटी 3962, फीमेल स्टाफ नर्स 550, पोस्टल वार्डनर 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी जेएसए जूनियर क्लर्क की वैकेंसी 228, लैब अटेंडेंट की 146, टोटल जो है 7267 रहेंगी वैकेंसी। प्रिंसिपल की देखिए जनरल कैटेगरी की 116, ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनके 60, एससी की 33, एसटी की 16, टोटल जो है 225 वैकेंसीज जो है रहेंगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फुल प्रोसेस जो है पढ़ लीजिए। यहाँ भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज कैटेगरी वाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विस्तार से पढ़ लीजिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मजे से जो है विस्तार से पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन क्या रहने वाली है। आगे नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क की वैकेंसी होगी, लैब अटेंडेंट की होगी, नर्स की होगी। तो देखिए लैब अटेंडेंट के अंदर जनरल कैटेगरी की 62 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 39, एससी की, एसटी की जो है 10 रहेंगी, वीआई 2, एचआई 1, एलडी 1, अदर्स 2, टोटल जो है कितनी वैकेंसी जो है रहेंगी 153 टोटल वैकेंसी जो है रहेंगी। ईएसएम की जैसे कि मैंने आपको लैब अटेंडेंट की बताया, जनरल कैटेगरी की 668 वैकेंसी रहेंगी टोटल, एससी की 240 रहेंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटेल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सूटेबल कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग प्रिंसिपल पोस्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमें वीडियो जो है ज्यादा तेज बनाना पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। नॉन टीचिंग पोस्ट ये भी देख लीजिए। पोस्ट लेवल, पे लेवल क्या रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी लाइब्रेरियन सब्जेक्ट के माध्यम से जो है प्रिंसिपल की पे जो है 78,800 से 2,52,100 रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका टायर फर्स्ट कंडक्ट करवाया जाएगा ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, विल बी कंडक्टेड होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, आपका पेन पेपर रहेगा, सीबीटी जो है नहीं होगा। टायर सेकंड भी आपका एमसीक्यू होगा, ओएमआर बेस्ड। और आफ्टर टायर सेकंड देयर विल बी इंटरव्यू होगा आपका प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए प्रिंसिपल का जो इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि क्लर्क का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, जो भी कैटेगरी वाइज रखा गया है क्राइटेरिया। चूज ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में। ये रहा सिलेबस का पैटर्न, प्रिंसिपल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट फर्स्ट में देखिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, आगे एनईएसटीएस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल जो 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। टाइम टाइम आपको जो है 2 घंटे का दिया जाएगा। टाइप सेकंड के अंदर देखिए एकेडमी एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट के 40 क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव, 40 डिस्क्रिप्टिव 60, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 55 रहेंगे टोटल, और 100 टोटल मार्क्स जो 100 का रहेगा। टाइप थर्ड में आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ये पीजीटी का सिलेबस रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टीजीटी का सिलेबस, ये रहा टायर सेकंड का सिलेबस टीजीटी। ये हॉस्टल वार्डनर का सिलेबस टायर सेकंड का, ये अकाउंटेंट का सिलेबस आ गया। ये फीमेल स्टाफ नर्स का सिलेबस आ गया। ये टायर सेकंड का आ गया जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी क्लर्क का सिलेबस। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, टोटल जो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टायर सेकंड के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव 40 और डिस्क्रिप्टिव 15 50 यानी कि 55 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये रहा लैब अटेंडेंट का सिलेबस, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टायर सेकंड का सिलेबस, मार्किंग स्कीम देखिए, 1 मार्क 1 shall be awarded to every correct answer and 1/3 marks shall be deducted for every incorrect, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ईच राइट आंसर पे आपको जो है 1 मार्क्स दिए जाएगा। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, नॉन एक्सक्लूडिंग 50 ईयर एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी अप टू 55 ईयर ईएमआरएस एम्प्लॉय, essential qualification master degree from recognized institute at least 50%, bachelor degree B.Ed, 3-year integrated B.Ed, M.Ed, 4-year integrated graduation and CET recognized experience दिया गया है ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। आगे देखिए नॉन एक्सटीडिंग essential qualification कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, ये टीजीटी पीजीटी की क्वालिफिकेशन। म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्वालिफिकेशन, लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन, हॉस्टल वार्डनर की, अकाउंटेंट की, जूनियर असिस्टेंट की देखिए। सीनियर सेकेंडरी आप 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होना चाहिए इंग्लिश की, और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट निकालना पड़ेंगे, अगर आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट निकालना पड़ेंगे स्किल टेस्ट के अंदर क्लर्क के लिए। ये लैब अटेंडेंट का सिलेबस रहा। लैब अटेंडेंट का देखिए 12th आपने पास की होना चाहिए, आपके पास जो है साइंस स्ट्रीम से पास की होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th पास है, डिप्लोमा में सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी का, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9596748961। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी देखिए, कैटेगरी पर्सन एससी एसटी वालों को 5 ईयर की छूट, ओबीसी एमसीएल नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर की छूट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 5 ईयर की छूट देख लीजिए।
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और अदर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सर्टिफिकेट है ओबीसी का फॉर्मेट रहा। ये रहा इनकम असेस्ड सर्टिफिकेट, ये एज रिलैक्सेशन वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्स सर्विसमैन का रहा। इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस है तो ये उसका रहा। और आगे देखिए मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आपको स्क्रीनशॉट ले लेने अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अंत में आपको ये है जरूरत पड़ सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो आज का अपडेट यही था। अदर अपडेट के जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का अपडेट यही था। थैंक यू, जय हिंद।